हमें और आपको पता है कि धरती पर दिन में सूरज की रोशनी और रात में चंद्रमा की रोशनी आती है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप भी मेरी तरह बिल्कुल गलत हैं। जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले हे गाइस, राधे राधे। मैं विशाल स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, जहां आपको मिलेंगे फ्री नोट्स, डेली लाइव टेस्ट और ऐसा वीडियो जो आपके दिलो दिमागों को खोल के रख देंगे। चलिए बिना समय को गवाए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर है। इसके ऊपर विस्तार से हम बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। आज हमारी आसपास जितनी भी सारी वस्तुएं दिख रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है प्रकाश। प्रकाश की मदद से ही हम सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का परिभाषा दिया गया है। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम या जरिया है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। आप ऐसे मानिए कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो पूरी धरती अंधेरा का अंधेरा हो जाता है। मतलब कि सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं आ पाता है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो इसका भी कारण क्या है, प्रकाश। प्रकाश जब तक किसी वस्तु से टकरा करके हम तक नहीं आएगा तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। इसका सॉलिड एग्जाम्पल देखिए कि अभी यह मार्कर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब यह मार्कर आपको अच्छी तरीके से साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसी को फिर कुछ ऐसे करते हैं, अब यह मार्कर फिर से आपको दिखने लगा। दरअसल क्या हुआ, इसके पीछे समझते हैं। देखिए, जब मैं लाइट ऑन किया तो लाइट क्या हुआ, इस मार्कर से टकरा करके हमारी आँखों तक पहुँचा। मान लीजिए कि यह आपकी आँखें हैं, ठीक है, यह आपकी आँख है, यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है। अब देखिए, यह बल्ब जल रहा है। जलने से क्या हुआ, यह बल्ब से रोशनी निकली और इस वस्तु से टकरा करके आपकी आंखों तक पहुंची। आपकी आंखों तक पहुंची, जिसके कारण आप इस वस्तु को देख पाएँ। अगर मान लीजिए इसके मार्ग में आप रुकावट कर देते या आपके इस आंखों के सामने कोई दूसरा चीज़ खड़ा हो जाता तो आप इस मार्कर को नहीं देख पाते। जैसे 2 मिनट के लिए सोचिए, अभी यह मार्कर आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है, लेकिन अब यह मार्कर नहीं बल्कि मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश तो आ रही है, लेकिन आने के बाद मेरी हाथों से टकरा करके आपके कैमरे तक जा रही है। यानी कि आप मेरी हाथों को देख पा रहे होंगे, ना कि इस मार्कर को। लेकिन अब यह मार्कर फिर से आपको दिखने लगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश आई, इससे टकरा करके आपके आंखों तक गई और जिसके कारण इस वस्तु को देख पाएँ। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह है जो किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है और उसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए अब हम प्रकाश के कुछ गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला गुण है कि कहता है प्रकाश एक सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में गति करता है। भाई, प्रकाश क्यों सीधी रेखा में चलता है? प्रकाश क्यों नहीं टेढ़ी चलता है? इसके पीछे कोई कारण तो होगा ना। उसके बाद कहता है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। कैसे ऊर्जा है भाई? कुछ तो हमको दिखता ही नहीं है। प्रकाश किस प्रकार का ऊर्जा है, कैसे समझेंगे? उसके बाद कहता है प्रकाश की गति बहुत तेज होती है। क्यों गति तेज होती है? इसके पीछे भी रीज़न है भाई, क्यों गति तेज होती है। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है। तो चलिए इस सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, पहला ही गुण कहता है कि प्रकाश एक सरल रेखा या सीधी रेखा में गति करता है। सरल या सीधी रेखा में गति करता है। आप इसको ऐसे समझिए कि आप जो है घर से फील्ड जा रहे हैं, आप घर से फील्ड जा रहे हैं, लेकिन आपके रास्ते में पापा खड़े हैं, पापा, ठीक है। तो आप क्या होंगे, आप खेलने के लिए फील्ड सीधी तरीके से जा पाइएगा? नहीं, पापा पूछेंगे भाई कहाँ जा रहा है? खेलने जा रहा है, पढ़ने का उम्र है, पढ़ ले। खेलने का है जा रहा है, तो आप ऐसे नहीं जाइएगा, तब आप फील्ड का रास्ता कुछ इस प्रकार से जाइएगा। यानी कि आप टेढ़ा मेढ़ा रास्ता सेलेक्ट कीजिएगा। जब आप ऐसे मानिए कि अगर यहाँ पापा ना रहे तो आपको टेढ़ा रास्ता जाना पड़ेगा। मतलब आप घर से निकलिएगा, घर से निकल करके आप सीधे सीधे चल जाइएगा, आपको कोई प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बात प्रकाश के साथ भी कुछ ऐसा है। जब प्रकाश वायुमंडल से धरती पर आता है
वायुमंडल से जब धरती पर आता है तो उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं होता है भाई, हवा तक नहीं होता है, जिसके कारण वो सीधी ही रेखा में चलता है, ना कि टेढ़ी। जब मार्ग में रुकावट ही नहीं रहेगा, यहाँ रुकावट पापा था तो इसलिए उसको जो है टेढ़ा रास्ता जाना पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पापा नहीं रहता, यहाँ पापा था तब ना टेढ़ा जाना पड़ा, लेकिन यहाँ पापा नहीं रहता तो यह सीधी रास्ता चल जाता, जिसके कारण इसको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो प्रकाश इसलिए एक सरल रेखा या सीधी रेखा में चलता है क्योंकि उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। तो अगला बात करता है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब इसको समझिए कि क्या बात है। अब देखिए आप समझ गए कि प्रकाश जो है सीधी रेखा पर धरती पर आती है, ठीक है, सीधी रेखा में आती है। तो प्रकाश की जो रेखा होती है उसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसमें छोटा छोटा कण मिलकर के ही उस पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसे ही प्रकाश की जो रेखा है, रेखा यानी कि है, तो इसमें भी बहुत छोटा छोटा कण होगा, यहाँ भी कण होगा, यहाँ भी कण होगा, यहाँ भी कण होगा, ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे। तो प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, प्रकाश के ये जो कण होते हैं, पहले ये समझिए, यहाँ लिख देते हैं कि प्रकाश का जो कण होता है, प्रकाश के कण जो होते हैं उसको फोटोन कहते हैं, फोटोन कहते हैं। प्रकाश के जो कण होते हैं उसको फोटोन कहते हैं, प्रकाश कण या फोटोन कुछ भी बोल सकते हैं। अब समझिए जो प्रकाश के कण है, प्रकाश को यहाँ से आगे बढ़ना, यानी कि अगर यहाँ प्रकाश है तो प्रकाश को अब यहाँ आना है, तो क्या होगा, इसके कण क्या होंगे, आगे की ओर गति करेंगे, आगे की ओर गति करेंगे, तब ना प्रकाश यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो कोई भी कण है आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा लेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लेगा, तभी ना वह आगे गति करेगा। मान लीजिए यह एनर्जी लेके, अब इसी डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं, तो यह एनर्जी लेकर के यहाँ था, अब यह एनर्जी लेकर यहाँ आया, और यह यहाँ आया, और यह यहाँ आया, ऐसे करके आते आते जो है इससे अब की बार गति हो गया। तो प्रकाश जब चलता है तो उसमें मौजूद कण कुछ ऊर्जा लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण प्रकाश को एक प्रकार का ऊर्जा का रूप कहा जाता है। यानी अब आप समझ गए होंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा यानी एनर्जी क्यों है, क्योंकि प्रकाश में मौजूद जो कण होते हैं वह आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं, ऊर्जा लेकर चलते हैं, ऊर्जा लेकर चलते हैं, जिस कारण प्रकाश को एक प्रकार का ऊर्जा का रूप कहा जाता है। अब देखिए अगली बात है, प्रकाश की गति बहुत तेज क्यों होती है, प्रकाश की गति बहुत तेज क्यों होती है। आप ऐसे मानिए कि आप अगर ज़मीन पर चल रहे हैं तो आप क्या आराम से चल पाइएगा, वही पानी में चलने को बोला जाए तो आपको तकलीफ़ होगा, यानी आपका रास्ता यानी कि चलने का गति बहुत धीरे हो जाएगा, या आप बालू पर चलिएगा तो बहुत धीरे गति चलिएगा। लेकिन आपके देखिए, या तो ज़मीन है या तो पानी है, आप में कोई ना कोई माध्यम है भाई जिसमें आप चलते हैं। लेकिन प्रकाश जब वायुमंडल से धरती पर आता है भाई, वायुमंडल से धरती पर आता है तो प्रकाश के मार्ग में कुछ नहीं रहता है। ऐसा मानिए हवा भी नहीं है, इसलिए प्रकाश की गति बहुत तेज़ होती है, जिसका आप गणना नहीं कर सकते हैं, बहुत तेज़ होती है। यानी कि गति इसलिए तेज होती है क्योंकि प्रकाश के मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। अब रुकावट होगा तब ना यार, जब कोई साइकिले वाला चलाता है, देखिएगा रोड पर चलाता है तो उसके आगे में जो होता है चक्कर होता है, चक्कर जिसको बोलता है, जिसको जर्किन बोला जाता है। तो ये समझिए कि वहाँ जाकर वह गाड़ी धीरे कर लेता है, तो धीरे इसलिए करता है, उसको डर रहता है कि आगे हम गिर ना जाए। लेकिन इसके माध्यम में ऐसा कोई चक्कर नहीं, जब आपको रोड खाली मिलेगा, रोड पर कुछ नहीं कीजिएगा, गति आप देखते हैं मोटरसाइकिल कितना स्पीड में चल जाता है, तो मोटरसाइकिल इतना स्पीड में चल जाता है, इसका रीज़न है कि सड़क खाली है, वही सड़क में भीड़ भाड़ लगा होगा, किसी का जान भी जा सकता है। इसलिए प्रकाश की गति बहुत तेज इसलिए होती है क्योंकि उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है, वह चलता है एकदम अपनी तेज गति में। अगला है कि प्रकाश विद्युत चुंबक के तरंग क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये समझिए तरंग होता क्या है। तरंग देखिए कि मान लीजिए आप एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी को जब आप कीजिएगा
तो क्या होगा, रस्सी को आप जब कीजिएगा तो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे फ्लो करता है, ऐसे ऐसे, उसी को तरंग कहते हैं यानी कंपन कहते हैं। या पानी में मारते हैं, देखते हैं कैसे हिल मिलाते हुए गोल गोल चक्कर टाइप के बढ़ता है, उसी को तरंग कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको समझिए। देखिए प्रकाश जब चलता है, विद्युत और चुंबक क्षेत्र दोनों मौजूद होते हैं। जब विद्युत क्षेत्र चुंबक क्षेत्र दोनों मौजूद होगा तो उसके कारण ही प्रकाश चलता है, अन्यथा नहीं। देखिए विद्युत क्षेत्र कैसे चलता है, इस बात को समझिए कि विद्युत क्षेत्र ऐसे चलता है, विद्युत क्षेत्र ऐसे चलता है, और ये जो होता है चुंबक क्षेत्र ऐसे गति करता है, और चुंबक क्षेत्र ऐसे, ये दोनों ऐसे ही गति करता है और प्रकाश सीधे निकल जाता है। इस चीज़ को समझिएगा अगले चैप्टर में, आगे जो चैप्टर है उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बस इतना समझिए कि प्रकाश तभी चलता है जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबक क्षेत्र दोनों, तब प्रकाश आगे की गति करता है। यानी ऐसे समझिए, मान लीजिए कि प्रकाश, ये देखिए विद्युत क्षेत्र ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और चुंबक क्षेत्र ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। नहीं समझ में आया? रुकिए 2 मिनट रुकिए तो तुरंत समझा देते हैं। आप ऐसे समझिए कि ये है, ऊपर नीचे चलता है ये प्रकाश विद्युत क्षेत्र, और ऐसे नीचे की ओर चलता है चुंबक क्षेत्र, और इसके बीच से ही निकलता है हमारा प्रकाश। तो समझने का मतलब है, ऊपर नीचे होता है हमारा विद्युत क्षेत्र, और ऐसे चलता है एकदम सांप की तरह चलता है हमारा चुंबक क्षेत्र, और बीच से निकलता है हमारा प्रकाश। बस इतना ही बात है। अब आगे समझते हैं कि निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। लेकिन उससे पहले आप यह समझिए निर्वात क्या होता है। निर्वात एक ऐसा जगह है जहाँ वायु भी नहीं होगा, हवा भी नहीं होता है, उसको निर्वात बोला जाता है। जैसे निर मतलब होता नहीं, वात मतलब वायु, जहाँ हवा भी ना हो उसको निर्वात कहते हैं। नी मतलब होता है नहीं, वात मतलब होता है क्या, वायु। तो जहाँ निर्वात यानी जहाँ नहीं हो वायु तो उसको निर्वात कहते हैं। जब प्रकाश जब चलता है तो उसके मार्ग में हवा भी नहीं होता है, तो इसलिए प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब जैसे हम बोलेंगे एक, तो इतना बोलते बोलते प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल गया। सोचिए कि कितना स्पीड होगा, उसके सामने अगर कोई आदमी खड़ा हो जाएगा तो कितना स्पीड से उसको चीरता हुआ चल जाएगा, ये समझिए। यानी प्रकाश जो है निर्वात, यानी जहाँ हवा भी नहीं रहता है, वायुमंडल से जब धरती पर आता है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, ये समझिए। अब इस बात को देखा जाए, जरा इस चीज़ को समझिएगा। देखिए अभी किलोमीटर में है, अब इसको मीटर में लिखा जाएगा, ऐसे भी एग्जामिनर पूछता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो इसको अगर चेंज कर, अब देखिए 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। अब इसी किलोमीटर को आप मीटर में बदलिए तो अब देखिए ये जो लिखा हुआ है, लिख दीजिए इसको 3 लाख, 2 2 4 1 5। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसको किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो भाई 1000 से कर दो आराम से गुना, और यहाँ लगा दो मीटर प्रति सेकेंड, और इसको कर देगा गुना। तो देखो 2 2 4 1 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसी को अगर छोटा करके एग्जाम में दे देता है, बताइए कितना होगा। अब आराम से कीजिए, इसको 0 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 10 का पावर में 8 दे दीजिए। कहा है कि 10 या 8 बार होगा, 10 को 8 बार गुना कीजिएगा, तो अब यहाँ गुना में 3 दे दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड। ये होता है प्रकाश का चाल, यानी 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये प्रकाश का चाल होता है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब समझते हैं प्रकाशिक किरण क्या है। देखिए प्रकाशिक किरण क्या होता है, जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसको प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए जब प्रकाश एक सीधी रेखा में और एक ही होगा तो उसको प्रकाश की किरण कहेंगे, लेकिन वही प्रकाश के बहुत सारे किरणों का समूह होगा तो उसको किरण पुंज कहेंगे। यानी जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक समूह में चलती है तो प्रकाश की किरण कहते हैं। अब आपसे एक प्रश्न है कि यह बताइए कि हमारे जीवन में क्या कभी ऐसा आपने देखा है कि प्रकाश
एक ही किरण के साथ चलती हो, मतलब प्रकाश एक ही किरण के साथ चलती हो, ऐसा आपने कभी देखा है? आप कहेंगे कि हाँ, लेज़र लाइट जो होता है, लेज़र लाइट में प्रकाश की बस एक ही किरण चलती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा जीवन में संभव ही नहीं है कि प्रकाश जो है एक ही किरण के बदौलत चले, ऐसा संभव नहीं है। तो प्रकाश जब भी चलता है तो किरणों के समूह के साथ चलता है। तो आप कहेंगे कि लेज़र लाइट में तो हमको एक दिखाई देता है, तो उसमें एक ही किरण है ना? नहीं, लेज़र लाइट में भी बहुत सारी किरणें होती है, लेकिन सारी किरणें एक दूसरे से बहुत नज़दीक होती है, जिसके कारण आप उसको नहीं देख पाते हैं। तो यानी किरण अलग है और किरण पुंज अलग है। जब प्रकाश का एक किरण होगा, प्रकाश का एक रेखा होगा तो उसको किरण कहेंगे। यही रेखा बहुत सारा होगा, यही किरण बहुत सारा होगा तो उसको किरण पुंज कहेंगे। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो अब समझते हैं किरण पुंज 3 प्रकार के। तो लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए एक और प्रश्न, क्या अगर कोई कहेगा कि नहीं ऐसा बात नहीं है, तो वो देखिए ये बात आपको अब समझ में आएगा कि क्यों लेज़र लाइट में एक किरण नहीं होता है। ये बात अब ये समझिए, किरण पुंज देखिए 3 प्रकार का होता है, एक अपसारी, एक समांतर, एक अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए, अब ऐसे समझिए कि अपसारी, समांतर, अभिसारी किरण पुंज को ऐसे समझिए कि यहाँ क्या हो रहा है, एक बिंदु से सारा प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। जब सारे किरण एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होंगे तो उसको अपसारी कहेंगे। समांतर में यह क्या हो जाएगा, यही सारा किरण एक सीधी रेखा में चलेगा तो इसको समांतर कह देते हैं। लेकिन अभिसारी में क्या होगा कि ये सारा किरण एक बिंदु पर आकर के मिलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी। अब देखिए इस चीज़ को आप ऐसे समझिए जो आपको अच्छा समझ में आता है। मान लीजिए कि आप घर में हैं, ठीक है, और आपकी बगल वाली पड़ोसन जो है वो घर है, तो आप दोनों क्या करेंगे। अब चलिए इसको भी मिटा देते हैं, आप समझिए। क्या है कि हमको किरण पुंज यही समझना है, तो किरण का समूह होता है तो हम 2 ही बोल लेते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं, एगो को हटा देते हैं। अब आप ये समझिए, जब आप दोनों क्या किए, आप दोनों घर से निकले, तो आप लड़का लड़की दोनों एक घर से निकला। अब जब आप आ गए हैं रोड पर, दोनों एक सीधे रेखा में चले, समांतर, ठीक है। अब कैसे चले हैं, कौन घर से कौन निकला है, आप दोनों निकले हैं, तो अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से निकलता हुआ, लड़का लड़की घर से एक बिंदु से दोनों निकलता हुआ प्रतीत दिया, ठीक है। अब रोड पर क्या होंगे, रोड पर लड़का लड़की दोनों क्या हो जाएंगे, एक सीधा लाइन में चलेंगे, समांतर। वो रोड से चलेगा, हम इस साइड से, वो बायां हम दायां, ऐसे चलेंगे, ठीक है। लेकिन जब वही लड़का लड़की पहुंच जाता है स्कूल पहुंच जाता है तो दोनों लड़का लड़की मिल जाता है, तो यहाँ लड़का यहाँ लड़की दोनों मिल गया, तो यानी कि अभी मिलने का समय आया है। तो मिलने का समय आ गया तो अभिसारी हो गया। समझ में आया? आप क्या किए, एक बिंदु से लड़का लड़की दोनों घर से निकले तो दोनों का रास्ता अलग अलग, ठीक है, रास्ता अलग अलग। आप दोनों एक बिंदु से निकले तो अभिसारी। लेकिन वही आप रोड पर दोनों देख लिया, अच्छा तुम भी है जी, हम भी है, दोनों साथ हो गए, तो लड़का लड़की एक सीधी रेखा में मिलेगा नहीं, लेकिन समांतर चलेगा जब तक स्कूल नहीं आ जाएगा। तो सीधे समांतर चला तो समांतर किरण पुंज समांतर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब स्कूल पहुंच गया, अभी उस दोनों का मिलने का समय आ गया, तो दोनों आते हुए क्या हो गए, मिल गए, तो इसको अभिसारी किरण पुंज कह दिए। अब देखिए अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल देखिए। अपसारी किरण पुंज में देखिएगा कोई एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होना चाहिए। जैसे बल्ब है, बल्ब का देखिएगा, बल्ब जो होता है, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया। बल्ब या मोमबत्ती जो होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश चारों ओर एक बिंदु से निकलेगा और चारों ओर फैलता हुआ प्रतीत होता है, तो वो अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल है। मोमबत्ती भी एक लौ देखिएगा चारों रूम कमरा में फैल जाता है, तो वो अपसारी किरण पुंज है। अब समांतर किरण पुंज, अब यहाँ अगर आप कह दीजिएगा लेजर लाइट तो सही होगा, क्योंकि लेज़र लाइट यहाँ इसलिए सही हो जाएगा कि लेज़र लाइट में क्या होता है कि वह एक बिंदु से निकलता है और सीधी रेखा में चलता है, लेकिन वह एक किरण नहीं है, किरणों का समूह है भाई। तो लेज़र लाइट अगर आप यहाँ कह दीजिएगा कि समांतर किरण पुंज, तो यहाँ सही होगा। तो लेज़र लाइट क्या हो जाएगा, लेज़र लाइट हो जाएगा, लाइट समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद अगर लेज़र, अब देखिए, अब एगो बात बताइए कि सूरज का रोशनी वो भी तो किरण के साथ आता है, क्या सूरज का रोशनी किसका एग्जाम्पल होगा? तो आप कहेंगे कि सूरज का रोशनी अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि वह तो एक बिंदु से निकलता है और पूरा धरती पर फैलते हुए आता है। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो अपसारी किरण पुंज वो होता है जिसमें कि एक बिंदु से चारों ओर फैलता प्रतीत होता है, लेकिन सूर्य का रोशनी, सूरज जो रोशनी देता है वह एक समांतर किरण पुंज में आता है। आपका नज़र वहाँ तक नहीं जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश एक बिंदु से निकलता होता है, वह आता हर हमेशा समांतर ही है, जहाँ से निकलता है वहाँ से भी समांतर और धरती पर भी आता समांतर है। तो सूरज का रोशनी जो होगा यह हो जाएगा समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल, सूरज का रोशनी। चलिए, सूर्य रोशनी हो जाएगा समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल देखिए। अभिसारी मतलब बहुत सारा प्रकाश का किरण आया और एक बिंदु पर पड़ गया, बहुत सारा प्रकाश का किरण आया और एक बिंदु पर पड़ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जैसे आपने क्या हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, एक कागज़ ले लीजिए, कागज़, और उस पे जो लेंस देखता है धूप में रख दीजिएगा, तो इस ग्लास से आने वाला सारा प्रकाश का किरण क्या होगा? मान लीजिए कि ग्लास है और ये जो है आपका ये पेपर है, ठीक है। तो इस ग्लास को अगर आप रखते हैं धूप में तो क्या होता है, पहले प्रकाश का किरण आएगा, ठीक है। तो प्रकाश का किरण जैसे ही इसमें से प्रवेश करेगा, इसमें से एक बिंदु पर मिला देगा, यानी सारा प्रकाश का किरण यहाँ एक बिंदु पर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब अभिसारी किरण पुंज। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं अपसारी किरण पुंज क्या है, जिसमें कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैलती नजर आती है, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज जिसमें कि प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा एकदम समांतर चलती है, उसको समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वह होता है जिसमें कि प्रकाश की किरणें कहीं से आती हुई एक बिंदु पर मिलती है, तो उसको हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है, समांतर क्या है, आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। यहाँ तक आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि समांतर किरण पुंज वही होता है जिसमें कि प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में चले और अभिसारी में चारों बगल से आए और एक बिंदु पर मिले। तो इसका एग्जाम्पल देख लिए, अपसारी में बल्ब, मोमबत्ती, समांतर किरण पुंज में लेज़र लाइट, सूरज की रोशनी, अभिसारी में हो जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। लिख लीजिएगा। ग्लास जो लगा होता है वही होता है। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन उसके लिए आपको एक दिन और इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।